हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, पहले करंट एनर्जी देखेंगे, फिर मैसेज देखेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। तो जहाँ पर आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, सो नहीं पा रहा वो पर्सन, पेन में है, दर्द में है। उसके घर वाले या आसपास वाले भी उसके बारे में बातें करते हैं, उनको पता है कि इसकी एनर्जी में कुछ चेंज हो रहा है। लेटा हुआ है, लेकिन एक बात अच्छी है, दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहा है वो पर्सन। यही हमें चाहिए, सरेंडर टू डिवाइन, तभी वो सुधरेगा। आगे है 9 ऑफ कप्स। तो ये उसकी अगली पोजीशन है, येलो कलर है पूरे कार्ड में। इस पर्सन को कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने, किसी गुरु पीर पैगंबर ने उसको गाइड कर दिया है, ज्ञान मिल चुका है, आपको पाना चाहता है, आपका प्यार चाहता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। ऐसी एनर्जी है। उसको ऐसे लगता है जैसे पहले आप उसके पीछे भागते थे ना, उसको खुद मैसेज करते थे, खुद फ़ोन करते थे कि वैसा ही चलेगा। लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऊपर जा चुकी है, वो ऐसा नहीं करेगी। तो वो पर्सन चाहता है, अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है ना, उसने अपने कर्म तो काट लिए हैं, तैयार बैठा है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा। अगर कोई डीएम देख रहा है तो अब डिवाइन फेमिनिन पहले जैसी नहीं रही, वो बैलेंस में आ चुकी है। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा अगर डीएफ का साथ चाहिए। तो आगे है द हर्मिट। तो आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है, देखो 99 नंबर आया है, वो पर्सन कर्म काट रहा है या काट चुका है। उसने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है। जितनी देर हम दुनिया से, रिश्ते नातों से डिटैच नहीं होते, उतनी देर हम इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा डीएफ डीएम का भी सेपरेशन इसीलिए कराया जाता है, परमात्मा के द्वारा हर एक के तरीके अलग हैं, ताकि हम अपने ऊपर ध्यान दें। नहीं तो हम एक दूसरे में ही रुझे रहते हैं, वो तो फिर दुनियादारी का रिश्ता हो गया ना, जब हम एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। हमने सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान देना है, उसके बाद परमात्मा आपको अपने आप जैसी जैसी आपकी एनर्जी है, गिफ्ट में सब कुछ दे देंगे। तो जहाँ पर वो पर्सन दुनिया से कट चुका है, कई डिवाइन फेमिनिन रोती है कि वो अपने कार्मिक के साथ होगा, क्योंकि कार्मिक के साथ जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो लेसन उस पर्सन को हम नहीं ना सिखा सकते, वो उसको कार्मिक सिखाते हैं। इसीलिए कार्मिक उसकी लाइफ में आने बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन वो पर्सन अब किसी के साथ नहीं है, कट चुका है, अपने आप के बारे में सोचने लग गया है। मतलब उसकी अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे हो रही है, उसके अंदर जो रोशनी है ना, वो बाहर स्प्रेड हो रही है। ये बात बहुत अच्छी है। जो परमात्मा को भी चाहिए, हमें भी चाहिए, वही हो रहा है। तो आगे है मैसेज है उस पर्सन का 4 ऑफ पेंटिकल। शायद कल परसों भी यही मैसेज आया था। वो पर्सन ना आपकी यादों को भूल नहीं पा रहा। आपकी कोई स्नैप है, अकेले में बैठकर उसको देखता है, रोता है, दिल पर लगा रखा है, कोई ऑडियो है, वीडियो है, आपने टाइम स्पेंड किया है, वो पर्सन नहीं भूल पा रहा। जब वो आपको याद करता है ना, उसको सुकून मिलता है, अंदर से राहत मिलती है। जैसे एक रेगिस्तान में जल की बूंद होती है ना, हमारा रिश्ता ऐसा होता है। बात करने से अंदर से मतलब पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो जहाँ पर वो पर्सन इस कार्ड के द्वारा शो कर रहा है, बताना चाहता है, मैसेज है उसका कि जिन लोगों के कारण मैं आपको छोड़कर आपसे दूर गया था ना, वो ही लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये तो होना ही था। मैंने अपने डीएम को ये सभी बातें बता दी थी कि आपके साथ ये होगा, ये होगा, लेकिन उसकी भी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है ना, वो उसके बस में भी नहीं होता। उसने कर्म के साथ जाना होता है, कर्म काटने होते हैं, लेकिन काट रहा है कर्म सॉरी। ऐसी स्थिति है आपके पर्सन की, बहुत पेन में है, बहुत दर्द में, लेकिन कोई बात नहीं, इस दर्द सहने के बाद वो कंप्लीशन में आ जाएगा, लेकिन हैवी एनर्जी है। तो आगे है द हैंग्ड मैन। उस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, जो उसका मैसेज है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे डीएफ को शुरू में समझ नहीं आता कि जी हो क्या रहा है, अब आपके पर्सन की हालत भी वैसी है, कन्फ्यूज है, वे लटका हुआ, अटका हुआ, बंधा हुआ अपने आप को। क्योंकि जो अंदर के कर्म है ना, वो जब फास्ट तरीके से कटते हैं, इंसान को पेन, दर्द सब कुछ झेलना पड़ता है। वैसे ही अर्थ पर बहुत पेन है, लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम का पेन तो अर्थ के लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है। वो सह रहा है, लेकिन इस सहने के बाद में जो इसकी रोशनी है ना, जो पास्ट लाइफ का ज्ञान है, साधना है, वो बाहर आ रहा है। क्योंकि इसको बाहर लाने का तरीका ही यही है, जैसे जैसे कर्म काटते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी रोशनी बाहर आती है। हम खुद ही परमात्मा हैं, खुद ही शिव हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। तो जहाँ पर जिन लोगों के साथ वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उन लोगों ने उसके साथ मुंह मोड़ लिया है। मतलब बहुत सारे कर्म कट चुके हैं।
अब वो मुड़कर देख रहा है, सभी ने तलवारें फेंक रखी है, मतलब बहुत हद तक उसने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। ये मैसेज है उसका। अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल। नेक्स्ट एक्शन बहुत प्यारा है। तो पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है, घोड़े पर सवार है, जैसे एक सेनापति प्रजा की रक्षा करने के लिए निकलता है। आपके पर्सन भी आपकी केयर करना चाहते हैं, प्रकृति की सेवा करना चाहते हैं। जिस काम के लिए डिवाइन ने आपको इकट्ठा किया है वो काम करने की उसमें इच्छा प्रकट हो रही, उसने तैयारी भी कर ली है। उसको पता है कि इसके बिना गुजारा नहीं, पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा, झटके मिलेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगी, टावर गिरेंगे। तो जहाँ पर वो इस कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहता है, 8 नंबर है कि मैं अपने कर्म काट रहा हूँ। एक पिंजरे में बंद महसूस करता है, बंधा हुआ महसूस करता है, लेकिन आगे रास्ता है। अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है ना, उससे निकलने का रास्ता यूनिवर्स ने छोड़ा है। आप कर्म काटने का सबसे अच्छा तरीका है, नाम जप करो, ध्यान करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, प्रकृति की सेवा करो, सेल्फ लव करो, अनकंडीशनल लव करो, तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली कटने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई भी फिक्र नहीं, यूनिवर्स करेगी आपका काम। तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, वो पर्सन नहीं रह पा रहा, ये उसका नेक्स्ट एक्शन है। अब खुद वो आएगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने गिव अप भी नहीं करना, उसको कॉल मैसेज भी नहीं करना। आप खुद डिवाइन उसको तैयार कर कर भेजेगी। कैसे तैयार करके? जैसे एक देवता स्वरूप होता है, प्रजा की रक्षा करनी होती है, उसको डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव से भरकर भेजेगी यूनिवर्स, ताकि आप दोनों रलकर अपना सोल पर्पज पूरा करें। इस अर्थ पर अनकंडीशनल लव चारों तरफ फैलाएं, प्रकृति की सेवा करें। बहुत प्यारी एनर्जी है, आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।